अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमारे लिए कुछ चीज़ें चुनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व ताला वही हैं जो देता है और वही है जो किसी को प्राप्त करने से रोक सकता है। तो सब कुछ अल्लाह से है। जब अल्लाह ने नबी पद दिया, उन्होंने बहुत सावधानी से चुना जिन्हें नबी बनाना था, और उनमें सबसे अच्छे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और हमें जानने की जरूरत है कि लोगों में से अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उन्हें बार बार परीक्षाओं से गुजरने के लिए चुना था। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं रही हैं या आपको कठिनाई या मुसीबत या परेशानी का सामना करना पड़ा है, आपको केवल उन लोगों के जीवन को देखना होगा जिन्हें अल्लाह ने चुना, जो रैंक में आप और मुझसे उच्च हैं, और वे हैं अल्लाह सुब्हानहू व ताला के पैगंबर। उन पर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद हों। याद रखो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाह के पैगंबर वे हैं जिनकी सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है, और उसके बाद वे लोग जो उनके सबसे नजदीक हैं, और फिर जो उनसे नजदीक हैं वगैरह। इसलिए यदि आप बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पर आप एक ईमानदार हैं, मुझ पर विश्वास करो, यह एक अच्छा संकेत है। जब अल्लाह अपने बंदे से प्यार करते हैं तो वह उसकी परीक्षा लेते हैं। यह आपको अल्लाह के करीब लाने के लिए है, यह आपको लाने के लिए है। इस तरह से करीब आए कि आपका दिल नरम हो जाए, आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, आप अपनी कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो जानता है सुभान अल्लाह कि मुझे पाप से दूर रहना चाहिए, और जहां कहीं मैं चूक करता हूं मुझे अल्लाह की माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह की रहमत में उम्मीद रखते हुए। आज शाम हमने उन आयतों को पढ़ा जहां अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें ज़करिया आएस की दुआ के बारे में बताते हैं। उसकी कोई पुरुष संतान नहीं थी और वह पुरुष संतान चाहता था। वह उम्र में काफी आगे बढ़ चुका था और उसने दुआ की। अब हम में से कई लोग, कभी कभी हम विवाहित हैं और हमारे बच्चे नहीं हैं और काफी समय बीत गया है, और हम अपने आप से सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, मैं अल्लाह को पुकार रहा हूं लेकिन वह मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसी सोच एक विश्वास करने वाले से नहीं आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब अल्लाह ने कुछ तय किया है तो वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। ऐसे बच्चों का क्या फायदा जो अल्लाह की आज्ञा का पालन न करें। ऐसे बच्चों का क्या फायदा जो आपके जीवन में मुसीबत पैदा करें। सबसे बड़ी शर्मिंदगी बनकर बच्चों के होने का क्या मतलब है, जो धर्म को त्याग देंगे और जो माता पिता के रूप में आपसे लड़ सकते हैं। फिर भी आपने उन बच्चों के लिए इतनी दुआ की, तो अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और कब बेहतर है। जकारिया अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, अल्लाह ने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तर दिया। एक चमत्कार हुआ था। अगर अल्लाह ने उनके लिए एक चमत्कार किया तो वह आपके और मेरे लिए भी चमत्कार कर सकते हैं। हम में से कितने लोगों के 8 साल, 10 साल, 14 साल बाद बच्चे हुए हैं। मैंने एक ऐसा मामला भी जाना है जहां 20 साल बाद बच्चा हुआ और उन्हें एक बच्चा मिला। यह अल्लाह की ओर से है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत खोइए। तो वह अल्लाह से कहते हैं, हे अल्लाह मुझे अपनी ओर से प्रदान कीजिए एक नेक संतान, एक अच्छी संतान। और अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उन्हें संतान दी। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहता हूं जो उनकी कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो कहानी इसके बाद आती है। मरियम अलैहिस्सलाम, यीशु की माता, उन पर शांति हो। मरियम उन पर भी शांति हो जब उन्होंने खुद को यीशु ईसा अलैहिस्सलाम की मां बनने की स्थिति में पाया, तो उन्हें नहीं पता था कि क्या कहें, उन्हें लोगों से क्या कहना है यह नहीं पता। यह एक समस्या है और बड़ी समस्या है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है मेरे भाइयों और बहनों। उन्होंने क्या किया, उसने अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा, और अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने उसे बताया, हम इस मामले को सुलझा देंगे जब तक तुम सब्र करोगी और जब तक तुम दृढ़ रहोगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम इस मुद्दे का ख्याल रखेंगे, हम तुम्हारा नाम साफ करेंगे। लोग उन्हें आरोपित करने लगे और उन्होंने कहा कि वह बिना विवाह के एक बच्चे को गर्भ में लिए हुए हैं। आदि आदि जो भी आरोप थे, उन्होंने उस पल का आनंद लिया, लेकिन वे गलत थे। खुद को झूठे आरोपों से बचाओ, लोगों पर आरोप मत लगाओ। वे अल्लाह के करीब हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि एक आरोप के कारण आपको कैसे सजा मिल सकती है। किसी पर आरोप लगाकर आपने क्या हासिल किया, क्या हासिल किया। अल्लाह सुब्हानहू व ताला मरियम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, चुप रहो, शांत रहो। तुम्हारा संकेत यह है कि तुम 3 दिनों तक लोगों से बात नहीं करो।
देखें कि कैसे चुप्पी सोने के समान है। देखें कि कैसे चुप्पी ने एक निर्दोष व्यक्ति की सहायता की है। कभी कभी मेरे भाइयों और बहनों, आपके खिलाफ आरोप इतने बड़े हो सकते हैं, केवल अल्लाह ही आपका नाम स्पष्ट कर सकता है। चिंता मत करो, सब्र रखो, इसे सहजता से लो, उम्मीद मत खो। एक दिन आएगा जब आप पूरी तरह मुस्कुरा रहे होंगे, अल्लाह आपका नाम साफ कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बुरे हालत में हम कयामत के दिन पहुंचेंगे और धैर्य का फल देखेंगे जो हमने धारण किया था। इसलिए चुने कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों की तरफ रहना चाहते हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, या उन लोगों की तरफ जो आरोप के कारण धैर्य बनाए रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें स्थिरता प्रदान करें। इन आयतों में कई जगहों पर अल्लाह अपनी करामात दिखाते हैं, और अल्लाह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने बद्र के समय फरिश्ते भेजे। याद करो उस समय को जब बद्र की लड़ाई हुई थी, जब तुम संख्या में कम थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरिश्तों से की थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मैंने तुम्हें 3000 फरिश्ते भेजे थे, लेकिन अगर तुम सब्र और तकवा रखो तो मैं तुम्हें और 2000 भेजूंगा, जिससे कुल संख्या 5000 हो जाएगी। इसका मतलब है मुझे अल्लाह की सहायता प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। वे क्या हैं? मुझे सब्र करना चाहिए और अपने निर्माता के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति बने, दूसरों के प्रति दयालु बने, लोगों तक पहुंचें। वे सभी अल्लाह की मखलूक हैं। उदाहरण के लिए आज यहां बैठे सभी लोग, यह अल्लाह द्वारा तय किया गया था कि आपको यहां होना चाहिए। इसलिए याद रखें कि आपके पास बैठने वाले लोग आपके लिए संयोगवश हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी संयोग नहीं होता। यह अल्लाह द्वारा तब योजनाबद्ध था जब आपने इसे जानना भी शुरू नहीं किया था। तो यह केवल एक परीक्षा है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप अभिवादन करेंगे, आप अभिवादन नहीं करेंगे, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब्र और तकवा के बारे में बात करने के बाद बताते हैं, आप जानते हैं हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम चूक जाते हैं, हम पाप कर सकते हैं। हो सकता है कि हमने किसी अनैतिकता में लिप्त हुए हों, चाहे कुछ भी हो। यह व्यभिचार हो सकता है, यह अवैध संबंध हो सकता है, यह कुछ भी अन्य हो सकता है। शायद हमारे पहनावे के बारे में, शायद जिस तरह से हमने बात की, कुछ अनैतिक। शायद हम क्या देख रहे थे, शायद हम क्या सुन रहे थे, मेरे मुंह में क्या जाता है, भोजन के मामले में क्या शामिल मेरे है? कानों में ध्वनि के हिसाब से। अल्लाह हमें बचाए। यह हमारे आंख पर भी लागू क्या होता आपको है। पता है कि हम नहीं हैं? उन चीजों को देखने के बारे में है जो अल्लाह को अप्रसन्न करती हैं। अल्लाह हमें शक्ति दे। तो अल्लाह कहते हैं आप अनैतिकता में पड़ सकते हैं, आपके पास हमेशा यहां वहां एक याद दिलाने वाला होता है। जितनी जल्दी याद आए अल्लाह की ओर लौट आए तो आशा को। अनैतिकता के पाप किए, जिन्होंने अपने खिलाफ अत्याचार किया या अनैतिकता की, उन्होंने अपने आप पर अत्याचार किया, उन्होंने अल्लाह को याद किया और अपने पाप के लिए माफी मांगी और कहा कि वे इसे फिर नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं वे वही हैं जिन्हें हम माफ करेंगे और उनके लिए हमने जन्नत तैयार की है। जन्नत किसके लिए है? हमारे बीच कोई भी अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हम में से कोई भी जन्नत नहीं जाएगा? नहीं, वास्तव में जन्नत आपके और हमारे लिए बनाई गई थी। हम पापी हैं, हाँ, लेकिन हम तौबा करने वाले हैं, यही फर्क है। हम तौबा करते हैं, सभी इंसान गलती करते हैं, वे पाप करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे पापी वे हैं जो लगातार तौबा करते हैं। सिर्फ वे नहीं जो एक बार तौबा करते हैं, बल्कि वे जो हर समय तौबा करते हैं।